नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्रा आनंद की प्रेस वार्ता में 9 दिसंबर को विधानसभा को घेराव करेगी आप। बीजेपी ने जनहित में कोई काम नहीं किया। 2017 में की गई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं की गई। क्या ये प्रदेश सिर्फ घोषणा प्रदेश बनकर रह जाएगा? ये बड़ा सवाल उन्होंने प्रदेश वार्ता में उठाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रेस वार्ता की गई। 9 दिसंबर को विधानसभा के घेराव की तैयारी यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी ने जनहित में कोई काम नहीं किया, इस बात का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। साथ ही कहा कि 2017 में की गई जो तमाम घोषणाएं हैं वो आज तक पूरी नहीं की गई हैं। क्या ये प्रदेश सिर्फ घोषणा प्रदेश बनकर रह जाएगा? ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार के निकम्मेपन को लेकर के, मुख्यमंत्री के निकम्मेपन को लेकर के और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सिर्फ घोषणा किए जाने को लेकर के आगामी 9 दिसंबर को आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव किया जा रहा है। और इस वक्त जो प्रदेश की जनता है वो ये कह रही है कि भू कानून के लिए कुछ करधामी, बेरोजगारी के लिए कुछ करधामी, पलायन को रोकने के लिए कुछ करधामी, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ करधामी, इसी प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे कि जनता के मन में चल रही हैं। और धामी जी सिर्फ घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। पिछले 4.5 पौने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भी ऐसा काम नहीं किया गया कि जिसमें सीधा सीधा जनता को लाभ पहुंचता हो। और इसी को लेकर के हमने पहले भी सरकार से 5 सवाल पूछे थे कि 5 ऐसे काम आप गिना दें जिससे सीधा सीधा जनता को लाभ मिलता हो। लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा काम ना तो जनता के सामने रखा, ना मीडिया के सामने रखा, जिससे कि एक मैसेज जाता कि सरकार द्वारा कोई काम हुआ। और सरकार उन सवालों से बचती दिखी। और अब आगामी 9 दिसंबर को आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव किया जा रहा है। सीएम धामी सरकार की कैबिनेट बैठक है आज। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। धामी की अध्यक्षता में गढ़वाली सभागार में ये पूरी बैठक होगी। कैबिनेट में नजूल भूमि से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। 3% डीए का लाभ कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव है। साधन सचिवों की नियमावली का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। बता दें कि बैठक शाम को 5 बजे शुरू होगी। बेहद महत्वपूर्ण इस कैबिनेट की बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। 3% डीए का लाभ कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। लंबे समय से इसको बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों द्वारा मांग भी की जाती रही है। तो बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है। कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। कौन कौन से ये प्रस्ताव होंगे आपको बता दें। धामी की अध्यक्षता में गढ़वाली सभागार में ये पूरी बैठक होगी। और कैबिनेट की इस बैठक में नजूल भूमि से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। साथ ही 3% डीए का लाभ कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो जनहित से जुड़े हैं, जिसको लेकर लंबे समय से कवायद जारी थी। लेकिन अब जब ये बैठक होगी तो उन पर मुहर भी लग सकती है। तो सीएम धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। धामी की अध्यक्षता में गढ़वाली सभागार में इस पूरी बैठक को किया जा रहा है। कैबिनेट में नजूल भूमि से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। 3% डीए का लाभ कर्मचारियों को देने का यह प्रस्ताव है। बैठक शाम 5 बजे होगी शुरू। और सभी की निगाहें इस बैठक पर, क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है और उनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। धामी की अध्यक्षता में गढ़वाली सभागार में ये पूरी बैठक होगी। तो कैबिनेट में नजूल भूमि से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, कैबिनेट की बैठक आज होनी है, बेहद महत्वपूर्ण ये है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक आज काफी महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो आगामी जो शीतकाल सत्र होना है उससे पहले की कैबिनेट बैठक मानी जा रही है, जिसमें सत्र के दौरान तमाम जो विधेयक पेश होने हैं उसको लेकर कैबिनेट से आज मुहर लगेगी। इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि देवस्थानम बोर्ड जो है उसको भंग करने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। लेकिन अगर हम देवस्थानम बोर्ड को भंग करना है तो उससे पहले कैबिनेट में इसकी मंजूरी होगी, उसके बाद इस शीतकाल सत्र में प्रस्ताव जाएगा। तो इस कैबिनेट की बैठक में इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि आगामी जो बैठक होने जा रही है इसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का जो प्रस्ताव आएगा, इस पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होगी इसमें मुहर लगा दी जाएगी कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को हम भंग कर रहे हैं।
और इसके बाद से फिर इसका अध्यादेश प्रस्ताव तैयार कर जो है शीतकाल सत्र में लाया जाएगा। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो नजूल भूमि को लेकर के एक बड़ा प्रस्ताव लंबे समय से चल रहा था, जिसमें आज कैबिनेट जो है बैठक उसमें मुहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही 30% DA कर्मचारियों को देने की बात चल रही थी, जिस पर भी आज मुहर लग सकती है। तो कुल मिलाकर देखें कहीं ना कहीं यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है और आज शाम 5 बजे जो है सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होनी है, जिसमें लगभग सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। और खास बात इसका ये रहेगा फिलहाल की देवस्थानम बोर्ड में जो भंग करने की बात की है उसके प्रस्ताव पर जो है आज मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, और खास तौर पर जिस तरीके से कोविड के बाद से लोगों को हमने फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आते हुए देखा है, फिर महंगाई भी बढ़ी, इन सबके बीच 3% DA वाले जो प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, कितना लाभ इससे कर्मचारियों को होगा? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों से काफी लाभ होगा, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी भी DA बढ़ाने की मांग कर रहे थे कि कोविड की वजह से इनका DA नहीं बढ़ाया जा सका था। तो ऐसे में इस प्रस्ताव को इसीलिए लाया जा रहा है कैबिनेट, ताकि कैबिनेट अगर मुहर लग जाती है तो जो कर्मचारी है उनका 30% जो DA है वह बढ़ा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस कैबिनेट बैठक में एक चर्चा इस बात को लेकर के भी हो सकती है, क्योंकि पिछली कैबिनेट में जब चर्चा हुआ था तो लगातार जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसका दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेश में जो है एक अलर्ट जारी किया था। तो इसको लेकर के भी चर्चा किया जा सकता है कि इसको रोकने के लिए या फिर कोविड का जो प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है उस पर लगाम लगाए जाने को लेकर कोई ठोस निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। चर्चा यह भी है और ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो अभी दिक्कतें कोविड की वजह से बढ़ रही हैं, तो ऐसे में कुछ इसमें लगाम लगाने को लेकर के जब बॉर्डर से इससे पहले भी निर्णय लिए गए थे कि बॉर्डर पे जो भी आएंगे उनकी चेकिंग की जाएगी, RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। इसी सिलसिले में इसको और बृहद किया जा सकता है, यानी कि और इसको ठोस कदम उठा सकती है राज्य सरकार, और खासकर कोविड को लेकर के। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कितने लाभकारी ये तमाम प्रस्ताव होने वाले हैं और लंबे समय से इसको लेकर चर्चा भी चल रही थी, लेकिन अब जब बैठक शुरू होगी 5 बजे तो इन पर मुहर भी लग सकती है। और उसी से जुड़ी ये पूरी खबर, जहां पर CM धामी सरकार की कैबिनेट की आज बैठक होगी, शाम को 5 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर होमगार्ड्स मुख्यालय में रैतिक परेड में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली, साथ ही स्मृति पुस्तिका का विमोचन भी किया और साल भर में अपनी सेवाओं का निर्वहन करते हुए शहीद हुए जवान की पत्नियों को 2 लाख रुपए का राहत चेक भी वितरित किया और उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित उनको किया। साथ ही जिला कमांडेंट कार्यालय हरिद्वार और केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र थानों में नवनिर्मित छात्रावास का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके साथ ही CM ने आज कोरोना काल के दौरान होमगार्ड्स के जवानों द्वारा किए गए बेहतर कार्यों के लिए प्रदेश के सभी 6,500 जवानों को 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान देने की घोषणा भी की है और स्थापना दिवस की उन्हें बधाई भी दी। नगर निगम रुड़की में चल रहे मेयर और पार्षद के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन नगर निगम के 2 दर्जन से ज्यादा पार्षदों का विरोध जारी रहा। बोर्ड की बैठक करवाए जाने की मांग को लेकर पार्षदों ने मेयर कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया और पार्षद दरी डालकर धरने पर बैठ गए। पार्षदों का यह आरोप है कि मेयर जानबूझकर बोर्ड बैठक नहीं करवाना चाहते, जिसके कारण शहर के विकास कार्य रुके हुए हैं। पार्षदों ने एक बार फिर मेयर को भ्रष्टाचारी बताते हुए जमकर नारेबाजी की और अपने आंदोलन को तेज करने की बात भी कही। बता दें कि रुड़की नगर निगम के पार्षद और मेयर गौरव गोयल के कक्ष के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पार्षद नितिन त्यागी का यह कहना है कि पिछले 10 महीने से कोई बोर्ड की बैठक तक नहीं हुई, जिसके कारण निगम के सभी विकास काम रुके हुए हैं। मेयर जानबूझकर बोर्ड की बैठक नहीं करवाना चाहते। श्रीनगर विधानसभा में आपने निकाली रोजगार गारंटी यात्रा। रोजगार गारंटी यात्रा में जनता का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। जनता ने आपकी यात्रा को पूर्ण समर्थन दिया है। कर्नल अजय कोठियाल का यात्रा में जमकर स्वागत भी किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपने रोजगार गारंटी यात्रा निकाली है श्रीनगर विधानसभा में। रोजगार गारंटी यात्रा में जनता का भी भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। जनता ने इस यात्रा को पूरा समर्थन दिया है, इस बात से साफ है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। कर्नल अजय कोठियाल जो इस यात्रा का हिस्सा रहे, उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के CM के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने देवप्रयाग के चौरास में रोड शो कर जनता से आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े होने की अपील की है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अजय कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखे तंज कसे। अजय कोठियाल ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 5 सालों में कुछ भी विकास कार्य नहीं किए।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को गुमराह करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देहरादून में वो घोषणाएं की हैं जो उन्होंने 2014 में की थी, लेकिन अब पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। धामी जी 3 या 4 बार खुद परेड ग्राउंड का इंस्पेक्शन करके आए। बोला गया 3 लाख के करीब हम लोग लेके आएंगे सब जगहों से। उत्तराखंड से नहीं लेके आ पाए तो यूपी से लाने की कोशिश करी, जिसका कोई महत्व नहीं बनता है यहाँ पे। और उसके बाद में जब मोदी जी ने जब घोषणाएं करी, बहुत सारी चीज़ें ना भूल गया धामी जी उनको बताना। इतना बड़ा अभी एक आपदा आई थी कुमाऊं में, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। देवस्थानम बोर्ड के बारे में कहीं उन्होंने ये नहीं बोला कि शायद थोड़ा सा सॉरी बोल दिया जाए। उन्होंने वो वाली घोषणाएं दोबारा से रिपीट करी जो 2014 में हुई थी। अगर वो कह रहे हैं कि ट्रेन कर्णप्रयाग पहुँच रही है तो हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। ट्रेन का काम कहाँ पे हो रहा है? जिस जगह पे सड़क में चलते हुए अगर इंसान जा रहा है तो ना वहाँ पे एक उन्होंने बना दी छोटी सी टनल। वो टनल तो बन रही है लेकिन ट्रेन तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई। कर सिंह तो वहीं टिहरी जिले के नौली गांव निवासी सेना की 21वीं बटालियन के पैराटूर पर गौतम लाल नागालैंड में शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक नागालैंड में जवानों ने उग्रवादी समझकर फायरिंग कर दी। इस घटना में 7 मजदूर सहित कुल 13 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां पर हिंसा हो गई और अब हिंसा में गौतम लाल शहीद हो गए। गांव के लाल के शहीद होने की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इधर क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया। शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार को जौलीग्रांट देहरादून लाया जाएगा। गौतम 5 भाइयों में से सबसे छोटे थे। उनकी 3 बहनें हैं। पिता रमेश गांव में मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज हिंसरिया खाल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वो सेना में भर्ती हो गए थे। तो 21वीं बटालियन के जवान रहे हैं और नागालैंड में हुई हिंसा में उनकी जान चली गई। उनकी मौत की खबर से पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो शहादत की खबर के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। 5 भाई हैं ये कुल, उनमें सबसे छोटे थे गौतम लाल। 3 बहनें इनकी हैं और 5 भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पले बढ़े, लेकिन अब उनके जाने से परिवार में सन्नाटा पसरा है। परिवार का कहना है कि फ़ोन पर उनकी शहादत की खबर उनको दी गई। हिंसा में शहीद हुए गौतम लाल। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।